नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी जमकर हो चल रही होगी। और मैं सबसे पहले आप सभी को रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि ये त्यौहार जो है भाई बहन का त्यौहार आप सभी अच्छे से जो है सेलिब्रेट कर सको। तो चलिए, ये आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाला हूँ जो कि आपको जानना जरूरी बेहद है कि इन दिनों एक ऐसा मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री जो कि एक आतंकवाद से जूझ रहा है, वहाँ के जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। लोगों में जीना दुभर हो गया है। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 करोड़ आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है। 80 लाख आबादी की जो है मौत की कगार पे है और करीब करीब 10,000 से अधिक लोग जो है मारे जा चुके हैं। कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सभी देश, यूएनओ, बड़े बड़े जितने भी विकसित देश है, सभी नज़र गड़ाए हुए हैं कि आखिर इसका हल क्या निकले। तो 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी जो है अमेरिका हार चुका है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि अमेरिकी सैनिक की वापसी एक अमेरिका की हार के तौर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि जब जो बाइडन राष्ट्रपति बने, इसके बाद जो है स्थिति ये देखने को मिली। और अमेरिकी सेना की वापसी या अन्य देशों की सेनाओं की वापसी के बाद जो है स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अफगानिस्तान की काबुल जैसे वहाँ की राजधानी, वहाँ की स्थिति और ही बदतर है। महिलाएं जो है चिंता में है, महिलाओं को सभी कामों से रोक दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस की, ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो बता दूं कि अब जो है एयरपोर्ट के साथ साथ सभी जगहों पर जो है तालिबान का कब्जा हो चुका है और कहीं ना कहीं वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है बटे हुए हैं वहाँ के लोग। कुछ महिलाएं जो सड़क पर आ चुकी हैं। तो चलिए ये रिपोर्ट देखिए कि 20 साल बाद फिर तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान। दिसंबर 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी। सितंबर 1996 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया, यानी उसका राज शुरू हो गया था। यानी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चल रहा था, बना करके चला रहा था, देश पे राज कर रहा था। दिसंबर 2001 में जो है अमेरिकी सेना ने तालिबान को खदेड़ा। उसके बाद अप्रैल 2021 में अमेरिकी सेना ने पूर्व वापसी की घोषणा की। अगस्त 2021 में तालिबान का काबुल पर कब्जा, राष्ट्रपति गनी जो है देश छोड़कर भाग गए हैं। यानी हर जगह जो है विद्रोहियों का वक्त चल रहा है। विद्रोहियों ने जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया। सरकारी अधिकारियों की जान दुहाई देकर शहर छोड़कर भागे। दूसरी ओर वायुसेना के विमान आसमान में चक्कर काटकर लौट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है देश का जब मुखिया भाग जाए तो क्या होगा आखिरकार? किसी गाँव का, घर का पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सभी कंपनियां, विदेशी कंपनी छोड़कर भाग रही है। सभी भारतीयों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सभी देश के दूतावासों को बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और एक ये मैसेज भी जा रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम कंट्री में इस तरह का जो है ताकत होना और एक कौम का जो है इस तरह का लड़ाकू कौम का जो है सरकार बनाना एक चिंताजनक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे सभी लोगों का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। और बता दूं कि दूसरी ओर एक वो नाटो की आपात बैठक हुई, जिसमें 30 देशों के विदेश मंत्रियों को आपात बुलाई गई। काबुल हवाई अड्डे से 18,000 से अधिक लोगों को जो निकाला गया। अमेरिकी सरकार की मदद वाले नेता को देश से सुरक्षित निकाला गया। भारत से निर्वासित युवक तालिबान में जो है शामिल हो गए हैं। दूसरी ओर बता दें कि उत्तराखंड का भी लोग जो है फंसे हुए लगभग 110। पाकिस्तान में जो है तालिबान के प्रमुख अखजुंदा ने जो है अपनी सरकार बनाने की कोशिश की है। तो काबिल जातीय समूह में बटा है अफगानिस्तान। लगभग 3.5 करोड़ 80 लाख करोड़ जनसंख्या है। देश में शहरीकरण की रफ्तार बहुत कम है। 75% लोग गांवों में रहते हैं। 99% आबादी मुसलमान है, 90% सुन्नी है। 40% की आबादी उम्र 15 साल से कम है। मुख्य जाति समूह की बात की जाए तो पश्तून, ताजिक, हजारा, नूरस्तानी, एमाक, तुर्क और बलोच हैं, जो कि अफगानिस्तान में इन दिनों जो है दिखाई दे रही है। तो आज़ादी के 102 साल बाद फिर जो है तालिबान का कब्जा हो चुका है। आज़ादी के 102 साल बाद अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में चला गया है। अफगानिस्तान में हर साल 19 अगस्त में जो है ठीक उसी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जैसे कि हम भारत 15 अगस्त को उत्सव मनाते हैं। 14 माह में सेना की वापसी पर जो है अमेरिका राजी हो गया है। 2015 में नाटो सेना के जाते ही जो फिर शुरू हुए हमले। 1919 में तीसरी एंग्लो अफगानिस्तान युद्ध में जीत से स्वतंत्रता मिली। 1933 के बाद जो है 39 वर्षों तक जाहिर शाह ने देश में सबसे शांतिपूर्ण तत्व जो है रहा। 1979 से 10 साल तक सोवियत संघ का राज विरोध में गृहयुद्ध चला। 1989 से बात की जाए सोवियत संघ ने देश में को छोड़ा और अमेरिकी सहयोग से तालिबान
पनपा। उसके 1995 की बात किया, तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके शरिया कानून लागू कर दिया। 1901 से 2000 में जो 2026 11 हमले के बाद अमेरिकी सेना पहुंचकर तालिबान को खदेड़ा। 2004 में नए संविधान के बाद पहली बार राष्ट्रपति जो है चुना गया है। आयोजन पर हमले करता रहा है अमेरिका। 1999 में अंग्रेजों से जो है आज़ादी मिली है। तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के बाद जो है साल 1919 में स्वतंत्रता मिली अफगानिस्तान को। इसे अफगानिस्तान का स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है। अंग्रेजों ने अधिकार कर जो सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने का जो युद्ध किया। तो इस बार नरमी से कानून लाने की कोशिश की गई जाएगी, ये जो है तालिबान का कहना है। यानी तालिबान जो है अब जल्द ही वहाँ सरकार बनाने वाली है, वहाँ पर राष्ट्रपति भी होगा, यहाँ पर कैबिनेट होगा। तो काबुल पर कब्जे की पहली प्रेस वार्ता में तालिबान ने कहा है कि 1996-2001 के बीच अपने पिछले शासन की तुलना में इस बार जो नरमी से कानून लागू करेंगे। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मेरे अंदर यह कोई दुश्मन नहीं चाहिए। जबीउल्लाह ने यह भी कहा है कि महिलाओं को काम करने और पढ़ने का अधिकार मिलेगा, समाज में उनकी सक्रियता भी रहेगी, लेकिन शरिया कानून के अनुसार। सरकार विरोधी अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण संवाद भी करने की बात जो है तालिबान कर रहा है। तालिबान के आश्वासन के बाद जो है महिलाएं खौफजदा है और कहीं ना कहीं जो है महिलाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। उस एक और बात करूं तो अफगानिस्तान की पीड़ित जो मलाला यूसुफजई है, जो कि अभी ब्रिटेन में रह रही हैं, उन्होंने भी जो है कहा कि बद से बदतर महिलाओं की स्थिति हो रही है। इस पर सभी देशों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है ताकि तालिबान को ख़त्म किया जा सके। और वहाँ पे पूरी तरह से बटे हुए हैं पुराने काफ़ी नेता, राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, पूर्व के लोग, वो सभी जो है अपना अपना राज्य शासन कायम कर रहे हैं। चलिए मैं बता दूँ आज का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट में कि भारत का क्या क्या मदद हुआ है अफगानिस्तान में। 186 प्रोजेक्ट्स में जो है भारत मदद कर रहा है अफगानिस्तान को। 150 प्रोजेक्ट्स 2020 में जो शुरू किए गए थे। $8 करोड़ की मदद पिछले साल दी गई। $3 अरब की जो है कुल मदद 2019 में की गई। यानी भारत का लगभग 600 से अधिक प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान में चल रहा है, जिसका जो है स्थिति क्या होगा आगे इसका कोई नसीब दिख नहीं रहा है कि क्या इसका प्रोजेक्ट का स्थिति होगा। जब तक तालिबान अपनी सरकार नहीं बनाती है, अपना बातचीत का प्रस्ताव नहीं रखती है, तब तक जो है कुछ भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान एक लड़ाकू कौम है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। तो भारत का प्रोजेक्ट है उसको नुकसान कर सकता है, भारत सरकार को चुनौती दे सकता है उनके प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो अफगानिस्तान में अमेरिकी, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 38 देशों के सैनिक जो है एक समय था जब मौजूद थे। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। 2001 में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई पर का फैसला। 13,000 से ज़्यादा सैनिक अफगानिस्तान में भेजे गए। 541 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान पर खर्च कर रखा है। देख सकते हैं कितनी बड़ी रकम है, 541 लाख करोड़ रुपया। यानी कहा जाए तो अमेरिका की लगभग 3 से 4 साल की जो है GDP का लगभग काफ़ी बड़ा रकम जो है मिल रहा है। 8,000 से ज़्यादा अमेरिकी वहाँ पे हैं, 1,300 से ज़्यादा जर्मनी की सेनाएं हैं, 11 से ज़्यादा ब्रिटेन की, 38 अन्य देशों के सैनिक भी हैं, शांति सेना भी है, भारत की सेनाएं भी है। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो सरकार को नेतृत्व करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब वहाँ के राष्ट्रपति ने जो देश छोड़ करके जो है कायरता का काम किया है, यानी डरने का काम किया है, जिससे और तालिबान का जो है खौफ बढ़ता गया और डर का आखिरकार। और दूसरी बता दूं कि एक रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था कि अशरफ गजनी ने जो है काफ़ी बड़ा खजाना लेकर जो है देश छोड़ दिया है, यानी पूरा खजाना को खाली कर दिया है। काफ़ी बातें सामने आ रही है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री अगले हफ्ते बुलाएंगे G7 की बैठक। उसके बाद जो है तालिबान पर फैसला लिया जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा जारी को गिरफ्तार कर लिया है, और जो कि उनको चुनौती दे रही थी। तालिबान से जो है हथियार क्या क्या मिले हैं, तो 44 दमदार टैंक मिले हैं, 1,56 बख्तबंद गाड़ियाँ मिली है तालिबान को, 775 तोपें, 20 वाहन, लैंडमाइन से बचाने वाले 24 हेलीकॉप्टर तोपें भी मिली है। तालिबान के हाथ ये तोपें आई है, उनमें अमेरिका की US 155 mm हॉलडिक्टर्स तोपें भी हैं। ऐसी 24 तोपें अमेरिका ने अफगानिस्तान को सेना को दी थी। यानी पूरी तरह से जो है अफगानिस्तान को जो है तालिबान ने घेर रखा है। यानी हर तरह से खजाना से, ट्रेजरी से लेकर, हथियार से लेकर हर संपत्ति संपदा पर जो है तालिबान अपना कब्जा कर चुका है। यानी आने वाला समय निश्चित है कि तालिबान अपना सरकार बनाएगी, नए राष्ट्रपति गठन होंगे, वो अपना शरिया कानून लागू करेगा और फिर अपना सरकार बनाएगा। यानी फिर जो 20 साल पहले जो
तालिबान का जो शासन चल रहा था वो चलेगा। तो आखिर ये लड़ाई कब तक होनी चाहिए, तो इसका तो कोई ना कोई हल निकले ही। तो चलिए यही सही, जो भी हल निकल रहा है वही सही है, लेकिन इन लोगों के साथ अत्याचार ना हो, लोगों को अधिकार मिले, ये जो है बहुत बड़ा चुनौती होगा सभी देशों के लिए। तो महज 7 दिनों में संघर्ष में झुका अफगानिस्तान। अमेरिका ने 822 अरब डॉलर खर्च किए थे। सैनिकों की वापसी जो है लगातार जारी है। कार्यक्रम अभी 6000 सेना जो है, अब अमेरिकी सेना जो है अब काबुल एयरपोर्ट को जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो अफगानिस्तान की ताकत की बात की जाएगा तो 3.5 लाख सैनिक अफगानिस्तान की कागज पर बताई गई है। 2.5 लाख सैनिक जो है इस सेवा में है। 162 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, AMI हेलीकॉप्टर या 30 से या 40 ब्लैक हॉक्स भी हैं। अफगानिस्तान के पास वायुसेना है जो तालिबान पर भारी पड़ेगी, लेकिन जो है सरकार ही जब नहीं रही तो फिर इस सभी का क्या बात है। तालिबान की बात की जाए तो 80,000 से अधिक लड़ाके मैदान पर लड़ रहे हैं। तालिबान के पास ही यही उपकरण, हथियार और गोला बारूद हैं। तालिबान का मैन पावर सोर्स कबायली इलाकों में जो है बसे काबिले और उसके लड़ाके हैं। पाक सेना, ISI सीक्रेट मदद तालिबान के लिए मदद साबित हो रहे हैं। यानी तालिबान को बढ़ावा देने में जो है ISI का भी बहुत बड़ा हाथ है, यानी पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तान सरकार का भी हाथ है। तो चलिए आखिर देखते हैं आखिर क्या होता है रिपोर्ट के माध्यम से, कि सरकार बनती है या लोगों का क्या स्थिति होती है, लोगों का अधिकार छीने जाएंगे और समय बताएगा आने वाले समय में। लेकिन सभी देशों को जो है मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है। यदि अभी नहीं चाहते तो वहाँ के लोगों का अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोगों की जो है शोषण होगा, हत्याएं होगी, मर्डर होगी, लूट होगी। यानी लोग जो है काफी डरे हुए हैं, सभी देश छोड़कर भाग रहे हैं। कभी कभी 30 देश के लोगों ने जो है अफगानिस्तान लोगों को जो है शरण देने का बात की है। तो ये थी महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिपोर्ट से काफी जानकारी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।